कांग्रेस के जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पूर्व राजसमंद प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी मंत्री अथवा जनप्रतिनिधि को शिकायत साबित होने के बावजूद भी सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वह वॉशिंग मशीन में स्वच्छ छवि का होकर बाहर आ जाता है। यह सरकार उसे न सिर्फ पद देती है बल्कि उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आसाम के मुख्यमंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री, जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर उसके 100 गुना माफ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का मामला महाराष्ट्र में भी सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार हटाने का झूठा नाटक करती है, लेकिन जिस दिन यह सत्ता से हटेंगे उस दिन इनके काले कारनामे उजागर होंगे। अभी तो यह सत्ता में होने के नाते मामले को दबा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर जांच करने वाली एजेंसियों पर दबाव बनाती है और निर्दोष को दोषी साबित कर रही है। यही नहीं, निर्दोष पर भी झूठे आरोप लगाकर उसकी राजनीतिक छवि को खराब किया जा रहा है, जबकि जांच में आरोप लगाने के बावजूद उसे साबित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का काम केवल षड्यंत्र कर विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाना है। सरकारी मशीनरी का प्रयोग केवल और केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। इसका कोई व्यक्ति भी शामिल होता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की और जब सरकार थी तो मंत्री जेल में चले जाते थे। अब बताइए, वर्तमान में इतना भ्रष्टाचार होता है तो कौन मंत्री जेल के अंदर गए हैं, किनके इस्तीफे हुए हैं। अब तो ये हो गया है कि इन्होंने एक वॉशिंग मशीन लगा दी है। केंद्र के गृह मंत्री भी, जिसको पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे, वो वॉशिंग मशीन के अंदर नहाकर असम के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसा ही घटना महाराष्ट्र के अंदर हुई है। महाराष्ट्र के अंदर जिनको वो घोटालों के ऊपर मानते थे कि इन्होंने खूब घोटाले किए हैं, उनको अब केंद्र के महाराष्ट्र सरकार के अंदर मंत्री बना दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भाजपा है ये झूठा नाटक करती है भ्रष्टाचार खत्म करने का। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिस दिन ये सरकार से हटेंगे, मेरी ये बात याद रखना आप, जिस दिन ये भाजपा के लोग सरकार से हटेंगे उस दिन इनके काले चट्टों का उजागर होगा। अब तो ये सब चीजों को मैनेज कर लेते हैं और जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही थी उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप ईडी, सीबीआई विपक्ष के नेताओं पे क्यों लगाते हो? आप कितने 99% मामले मतलब जो विपक्ष के नेताओं पे लगाते हैं, एक भी कोर्ट के अंदर आप साबित नहीं कर पाते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग किस तरीके से करते हो, पहले उन पे ईडी का करते हो, वो करते हो। यदि वो भाजपा में शामिल हो जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है। नहीं, उसको परेशान करके बिना किसी कानून के जेल के अंदर रखकर उसको प्रताड़ित करने की करते हो। मामले हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जिनकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति, इनका काम भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है, इनका काम है राजनीति करना, हर मुद्दे के ऊपर किसी को परेशान करना। आप जो जांच ईडी, सीबीआई या वो कर चुकी है, उसके बाद नए नए मामले करके किसी को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्या भ्रष्टाचार इनको विपक्ष में नजर आ रहा है? आज तक आपका जो एमएलए है, जो भाजपा का जो एमएलए है, जो स्पष्ट रूप से वो क्या उसको जेल हुई है? क्या उसका जो एमएलए पर छीना गया है? षड्यंत्र, भाजपा का काम सिर्फ षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र कर रही है कि विपक्ष के लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाए। इनको भ्रष्टाचार यदि खत्म करने की इनकी कोई मंशा नहीं है।